नमस्कार दोस्तों। अगर आपको किसी को भी हिप के बाहर की साइड वाले इस एरिया में अगर दर्द हो, सीढ़ी चढ़ने में आपको दर्द हो या सीधा लेटने में आपको दर्द हो, चुभन हो इस एरिया में, या आपको इस साइड करवट लेके सोने में अगर दिक्कत हो, चुभन होती है, तो ये दर्द कमर के कारण नहीं है, कमर में नस में दबाव के कारण नहीं होता। इसको इंटरटॉर्सिनेटर या ग्रेटर टॉर्सिनेटर बर्साइटिस बोलते हैं। तो हिप के बाहर की साइड में यहाँ एक फुल फ्लूइड से टाइप का एक बरसा होता है, जो अपने पैर को उठाने का जो मूवमेंट होता है, स्टेयरिंग करने का जो मूवमेंट होता है, या पैर को बाहर निकालने का जो मूवमेंट होता है, इस मूवमेंट में सहायक होता है। तो अब मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि क्या क्या प्रिकॉशंस रखना है अगर ये प्रॉब्लम आपको हो जाती है। एक आपको स्क्वाट लिए क्रॉस में पैर करके नहीं बैठना है, हार्ड चीज़ पे नहीं बैठना है आपको, और इस साइड करवट लेके नहीं सोना है। और अगर आपको ज़्यादा दर्द हो तो आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है, आपको पहले आइसिंग करना है इस एरिया में और थोड़े प्रिकॉशंस रखने हैं। उसके बाद जो मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ वो डेली आप 10-15-20 मिनट के लिए डेली एक्सरसाइज आपको दोनों बटक्स को टाइट करते हुए धीरे धीरे हिप वाले रीजन को ऊपर उठाना है, ताकि आपको पेल्विक रीजन की स्ट्रेंथनिंग जितनी मिलेगी, ग्लूटियस की जितनी स्ट्रेंथनिंग मिलेगी, तो ये 10 तक काउंट करके होल्ड रखना है, फिर ढीला छोड़ना है। ये आपको 5 से 10 रिपीटेशन करना है। उसके बाद आपको करवट लेना है। करवट लेके नीचे वाला पैर मुड़ा हुआ रहेगा, इस पैर के हिप में आपको दर्द है, इस पैर को सीधा करके आपको ऊपर उठाना है। 10 तक काउंट करके होल्ड रखना है, फिर ढीला छोड़ना। 10 तक काउंट करके होल्ड रखना है, फिर ढीला छोड़ना। ये भी आपको 10 रिपीटेशन करने हैं। उसके बाद आपको सीधा लेटना है, दोनों पैर मुड़े हुए रहेंगे। जिस हिप में आपको दर्द है वो पैर मुड़ा हुआ रहेगा, और जिस पैर में दिक्कत नहीं है उस पैर को आपको सीधा करना है, ऊपर उठाना है, इसके लेवल में दोनों इस लेवल में बराबर है। उसके बाद जिस पैर में दिक्कत है उसकी एड़ी में वजन डाल के आपको हिप को ऊपर उठाना है। आपके पैर का, आपके शोल्डर का इतना लेवल तीनों का बराबर हो जाए, वहाँ पे पैर काउंट करके ऑर्डर में और फिर ढीला छोड़ना है। फिर नीचे आएगा, फिर आपको आगे उठाना है और फिर एडी को वजन डाल के इतने को ऊपर करना है, ऐसा काउंट करके ऑर्डर में फिर ढीला छोड़ना है। ये 5 से 10 मिनट में आपको नी है वो 60 डिग्री फोल्ड करने हैं, और दोनों एंकल है वो आपस में टच रहने चाहिए, और दोनों घुटनों को धीरे धीरे ऐसे खोलना है। 10 तक काउंट करके होल्ड करना है, फिर ढीला छोड़ना है। 10 तक काउंट करके होल्ड करना है, फिर ढीला छोड़ना है। स्टॉप में आपको थेराबैंड है वो नी के आसपास यहाँ बांध लेना है, और हाफ स्क्वाट में रहना है ऐसे करके, और लेफ्ट में चलना है 5 कदम राइट में चलना है। आपको स्टेप पे खड़ा होना है, जिस पैर में दिक्कत है वो स्टेप पे रहेगा, जिस पैर में फ्री पैर है उस पैर को आपको थोड़ा सा हवा में ले लेना है हल्का सा, और इस पेल्विक रीजन को धीरे धीरे ड्रॉप ढीला छोड़ देना है, और फिर इस वाले पेल्विक से इस पेल्विस को ऊपर उठाना है, ऐसे रोकना है, फिर होल्ड करना है, फिर वैसे नीचे रखना है, फिर वापस होल्ड करके फिर। थैंक यू। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये दर्द आपको हमेशा ही कमर के कारण नहीं होता है, ये इंटरटॉर्सिनेटर बर्साइटिस होता है। तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता और कमर का इलाज करवाते रहते हैं, और ये दर्द धीरे धीरे बढ़ता रहता है। अगर ये दर्द अगर सीवियर रहता है तो आपको स्टेयरिंग नहीं करना होता है, सीढ़ियाँ कम चढ़ना होता है, स्टैंडिंग कम, हार्ड चीज पर नहीं बैठना है, क्रॉस लेग करके नहीं बैठना है, आपको उस साइड करवट लेके नहीं सोना है। इन चीजों का आप पूरा ध्यान रखें, और इस ज्यादा पेन और स्वेलिंग रहती है उस समय इस पे आपको 10 से 15 मिनट आइसिंग करें, और ये प्रिकॉशंस रखें। जब थोड़ा पेन कम होता है उसके बाद आप एक्सरसाइज स्टार्ट करें। 10 से 15 मिनट एक्सरसाइज करके अपने दर्द को धीरे धीरे खत्म कर सकते हैं। थैंक यू।